हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 7th क्लास की मैथ्स कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज रहेगी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये एक वर्ड प्रॉब्लम भी है और डेसिमल पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, सो प्लीज ध्यान से समझिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे मैं रीड कर रही हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। देखिए, हम पहले लिख लेते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें लेंथ दी है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी है हमें 3 सेंटीमीटर। अब आपको रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा फॉर्मूला रहता है L इंटू बी। अगर आपको याद नहीं है सो प्लीज़ आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले को याद किए बगैर ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। L हमारा रहेगा 5.7 और B हमारा रहेगा 3। बार बार यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ब्रैकेट लगाकर सेंटीमीटर की पावर 2 लगा लीजिए। मैंने पावर 2 इसलिए लगाई है क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं तो यूनिट की पावर 2 आती है। लेंथ और ब्रेथ दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एरिया निकालते वक्त यूनिट की पावर 2 आती है, जो कि मैंने लगा दी है। कई जगहों पर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा होता है या सेंटीमीटर की पावर 2, दोनों का मतलब सेम रहता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये लिखने का अलग अलग स्टाइल है। या तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर की पावर 2 लिखिए। मैंने दोनों में से सेंटीमीटर की पावर 2 को चुना है। मैं दोनों में लिखकर आपको दिखा दूंगी। डेसिमल वाले नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये मैंने प्रीवियस अपलोडेड वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। आप फिर से एक बार इसकी वर्किंग देख सकते हैं। हमारी ये वर्किंग है 5.7, ये मैंने उतारा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने वैसे आपको सिखाया ये था कि प्रोडक्ट करते वक्त थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल को भूल जाइए। लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चलो हम लगा कर भी देख लेते हैं, लगा दिया, लेकिन आप भूल जाइए कि आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अक्सर बच्चे डेसिमल वाले क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उनसे होता नहीं है। जबकि मैंने आपको बोला है कि डेसिमल दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिए। अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपके पास कोई डेसिमल है। 3 7 21, 1 यहाँ, 2 कैरी ओवर, 3 5 15 प्लस 2 17। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट आ चुका है। अब मैंने कहा वापस डेसिमल को याद कर लीजिए। आपका डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है? पीछे से देखते हैं, एक प्लेस के बाद। तो जो आपका प्रोडक्ट आया है उसमें भी आप एक के बाद पीछे से डेसिमल लगा देंगे, एक के बाद, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये डेसिमल वाला नंबर था, तो इसमें घबराना कैसा? तो मैथ्स को फोबिया ना बनाए, मैथ्स को अपना शौक बनाए। बहुत अच्छा लगता है मैथ्स को करना, एक एक्टिविटी की तरह करिए, एक पजल के तरह इस सब्जेक्ट को समझिए और करिए। और कितनी जल्दी हमने ये कर लिया है। तो हमारा आंसर क्या आया? 17.1 और सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमने पावर 2 में आंसर देना है। अगर हम पावर 2 नहीं लगाते हैं तो हमारी टीचर हमारे हाफ मार्क काट लेगी, क्योंकि हमें यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो मैं इसको 2 वे में लिख के दिखा रही हूँ। देखिए, एक तो ये तरीका है लिखने का, दूसरा तरीका है कि आप 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखिए, ये पावर 2 को स्क्वायर आगे लिख दिया या फिर पावर 2 लिखा, तो दोनों का मतलब सेम है। आपको जो वे अच्छा लगता है, अगर आपको इस तरीके से लिखना अच्छा लगता है तो आप ऐसे लिखिए, अगर आपको इस तरीके से लिखना अच्छा लगता है तो आप ऐसे लिखिए। दोनों ही तरीकों में नंबर नहीं कटने वाले, लेकिन अगर गलत लिखेंगे तो जरूर नंबर कटेंगे।
वर्किंग जरूर दिखाइए। अब एग्जाम्स आ रहे हैं फाइनल, तो थोड़ी थोड़ी बीच में मैं टिप्स देती रहूँगी कि वर्किंग दिखाइए, क्योंकि वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं। टीचर देखेगी कि आपने क्वेश्चन को किया कैसे है, कैलकुलेशन कैसे करी है, तो वो आपको राइट साइड में दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पर बस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जो कि L/B होता है, और दूसरा प्रोडक्ट करते वक्त, डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट करते वक्त जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उसी को आप फॉलो करिए और यूनिट लगाना ना भूलें। तो आज की क्लास हमारी इसी क्वेश्चन पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।